हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड परफॉर्मेंस कोच। आज के इस वीडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा हुआ है कि खुद को कमजोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। लेकिन फिर भी दोस्तों, आज बहुत से लोग हैं जो कि खुद को कमजोर समझते हैं किसी विशेष पर्पज के लिए तो या किसी टास्क के लिए। खुद में वो अनेक प्रकार की कमियां मान लेते हैं कि मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मुझ में ये कमी है या वो कमी है। दोस्तों, इस प्रकार अपनी सेल्फ इमेज के बारे में निंदा करना, उसको गलत कहना, दोस्तों इसको विकृत करना होता है और ये हमें असफलता के रास्ते पर ले जाता है। लेकिन आज के बाद आपकी ये मान्यता, ये बिलीफ सिस्टम कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता या तो फिर मैं कमजोर हूँ, ये पूरी तरीके से मिटने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको एक ऐसे रियल लाइफ स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि एक ऐसी महिला के बारे में है जिसने 65 साल की उम्र में अपने पति के इलाज के लिए न केवल मैराथन जीती बल्कि ये सिद्ध कर दिया कि कभी भी कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो उस महिला के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धांजलि होने वाली है। साथ ही आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन, आपकी लाइफ में मोटिवेशन का संचार ये वीडियो जरूर करेगा। दोस्तों, कहानी के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम इस महिला का इंट्रोडक्शन लेते हैं। ये महिला महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के महकर गांव में रहने वाली है। इसका नाम लता भगवान खरे हैं। ये और इसका पति एक जमींदार के यहाँ खेती किसानी का काम करते हैं और अपने जीवन का गुजारा करते हैं। काफी दिनों तक ये काम करते रहने के बाद वो अपनी जमा पूंजी से अपनी 3 बेटियों की शादी कर देते हैं। उनके एक बेटा भी होता है जो भी उनका मजदूरी करके उनका घर बार में हाथ बटाता है। दोस्तों, अब इस कहानी का फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब जिंदगी आपकी तरफ चैलेंज फेंकती है। दोस्तों, ये एक दिन दोनों पति पत्नी खेत से काम करके घर लौट रहे थे तो उस वक्त लता भगवान खरे, जो कि उस महिला का नाम था, उसके पति के सीने में अचानक दर्द हुआ। उसे वहां के सरकारी अस्पताल में दिखाने ले जाया गया, लेकिन वहां के डॉक्टर्स ने कहा कि ये गंभीर रूप से बीमार हैं, इनको शहर के अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा और इनके कुछ टेस्ट्स भी होंगे और इस प्रकार काफ़ी खर्चा आने वाला है। लता भगवान खरे के जैसे सर से आसमान या पाँव से जमीन खिसक गया था, क्योंकि उनके पास तो 1000-2000 भी उनको कहीं से अरेंज करना पड़ता था। वो जैसे तैसे अपना गुजारा चलाते थे, लेकिन फिर भी वो अपने पति को मरने नहीं दे सकती थी। इसलिए जैसे तैसे अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भीख मांग के उसने 1000-2000 रुपए जुटाए और शहर के अस्पताल अपने पति को दिखाने ले गई। वहाँ पर जाते ही अस्पताल ने वो पूरी फीस वसूल कर ली। डॉक्टर साहब ने जब उनके पति को देखा तो उन्होंने कहा कि इनको यहाँ भर्ती करवाना पड़ेगा और इनके ये टेस्ट होंगे जिनके लिए 15,000 रुपए की जरूरत है। अब दोस्तों, जो महिला 1000-2000 भी पड़ोसियों और रिश्तेदारों से मांग के लाई थी, उसके लिए 15,000 तो बहुत बड़ी रकम हो गई थी। वो दोनों पति पत्नी उस हॉस्पिटल से बाहर निकले, लेकिन ये महिला लता भगवान खरे अभी इस टेंशन में थी कि अब कैसे पैसे जुटा पाएगी, कैसे वो इतने पैसों का अरेंज करेगी। लेकिन वो अपने पति को यूं मरने नहीं दे सकती। वो उसका इलाज जरूर करवाएगी, चाहे उसके लिए उसे कितना भी काम करना पड़े, किसी से भी उधार मांग के लाना पड़े, लेकिन उसे उस रास्ते की जरूरत थी जिससे कि पैसा बनाया जा सके। दोस्तों, ये बार बार ये सोचे जा रही थी कि मैं क्या करूं। उस दिन वो वहां हॉस्पिटल के कैंटीन में भी खाना नहीं खा पाए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। जैसे तैसे वो एक समोसे ठेले वाले के पास गए, वहां से उन्होंने 2 समोसे खरीदे और गांव के लिए रवाना हो गए। जब लता भगवान खरे अपना समोसा खा रही थी तो जिस न्यूज़पेपर कटिंग पे वो समोसा था, अचानक उस न्यूज़पेपर कटिंग पर उसकी नजर पड़ी और उस पर हेडलाइन थी, बारामती मैराथन पुरस्कार उपलब्ध है। दोस्तों, लता भगवान खरे के जैसे जान में जान आ गई। दोस्तों, अब कहानी का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। सबसे पहला था जब प्रकृति आपको चैलेंज देती है, और दूसरा पार्ट जब आप सच्चे दिल से चाहते हैं तो प्रकृति आपको अवसर भी देती है।
फिर उस वक्त आपकी परीक्षा भी होती है। लेकिन दोस्तों लता भगवान खरे, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो इस परीक्षा में खरी उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। दोस्तों ये महिला अगले दिन उस बारामती मैराथन में सुबह सुबह पहुंच जाती है। वहां पर मैराथन की तैयारियां कर रहे होते हैं लोग, मैराथन वाली लाइन में दौड़ने के लिए लग चुके होते हैं। तो ये वहाँ पे प्रबंधन के पास जाती है कि मुझे भी दौड़ना है। वहाँ का प्रबंधन उन्हें ये कहकर मना कर देता है कि आपकी उम्र 65 साल है, आप इस उम्र में यहाँ नहीं दौड़ सकती, वरना आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन ये जैसे तैसे बहस करके, क्योंकि इसे पैसों की सख्त जरूरत थी पति के इलाज के लिए, उस रेस में विनर को 5,000 रुपये मिलने वाले थे। तो इसके लिए 5,000 रुपए की कीमत बहुत मायने रखती थी। इसलिए जैसे तैसे उनसे लड़ झगड़ के बहस करके उस रेस में इसने पार्टिसिपेट किया। आस पड़ोस के लोग, क्योंकि काफी यूथ लोग उस रेस में शामिल थे, वो इस पर हंस रहे थे। लेकिन ये महाराष्ट्रियन साड़ी में जो घुटनों तक ऊपर चढ़ा के नंगे पांव दौड़ने के लिए तैयार हो चुकी थी। दोस्तों जो ही विसल बजी, ये महिला तेज दौड़ी और 3 किलोमीटर का सफर इसने सबसे पहले तय कर लिया और उस रेस को वो जीत गई। हालांकि उसके पाँव में खून भरा था, उसकी साड़ी भी खून से सन चुकी थी, पूरा शरीर पसीने से रंग चुका था, लेकिन आखिरकार ये महिला जीत गई, क्योंकि सवाल इसके पति की जान का था। इसको केवल और केवल एक ही गोल दिखाई दे रहा था। दोस्तों तीसरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जब गोल आपकी प्रॉब्लम से बड़ा हो जाता है तो दोस्तों गोल अचीव होता है, क्योंकि अब आप प्रॉब्लम को नहीं देख रहे होते हैं, अब आप गोल को देख रहे होते हैं। और जैसे ही आप ये सोच लेते हैं कि मुझे ये पाना ही है, मुझे करना ही है हर हालत में, क्योंकि ये मेरी जरूरत है, तो दोस्तों गोल अचीव होता ही होता है। और इसीलिए ये महिला, ये 65 साल की महिला उस मैराथन को जीत गई। और दोस्तों ना केवल उस मैराथन को जीती, बल्कि अगले 2 साल तक वो सीनियर कैटेगरी में उस मैराथन को जीतती रही। वो एक अलग कहानी है। लेकिन यहाँ पर ये अपनी मजबूरी के लिए कह दो, अपने गोल के लिए कह दो, अपने काम के लिए कह दो, इसने ये मैराथन जीत ली और रिकॉर्ड कायम कर दिया। दोस्तों 2014 में ये मैराथन हुई, बारामती मैराथन में। ये एक सच्ची स्टोरी है, आप खुद इसको सर्च कर सकते हैं। और इस महिला पे बाद में मूवी भी बनी। फ्रेंड्स बाद में, क्योंकि 5,000 उसको मैराथन से मिले और बाद में मीडिया की खबरों से अलग अलग संस्थाओं ने उसको बाकी पैसे भी दे दिए और उनका घर का गुजारा भी अच्छे से चलने लगा, उनके पति भी ठीक हो गए। लेकिन दोस्तों ये महिला हम सब के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बन गई, जो हमेशा के लिए एक नया रिकॉर्ड कायम कर गई और ये हर एक को समझा गई कि कुछ भी असंभव नहीं है। जब आपका लक्ष्य बड़ा होगा तब प्रॉब्लम्स छोटी हो जाएंगी। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं कि खुद को कमजोर ना समझे, क्योंकि हम सब एक समान है, हम सब में अनंत संभावनाएं हैं, बशर्ते जरूरत है उन संभावनाओं को पहचानने की और जिंदगी में आगे बढ़ने की। मैं फिर से वही कहता हूं कि जैसा आप सोच लेते हैं वैसे आप बन जाते हैं। इसलिए खुद के बारे में अच्छा सोचे, ऊंचा सोचे और फिर उसके ही अकॉर्डिंग एक्टिंग करें, उसके ही अकॉर्डिंग कर्म करें। दोस्तों कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में आप वैसे बन जाओगे जैसे आप चाहते हो। आप वो पालोगे जो आप चाहते हो, बशर्ते आप वो सोचो और कर्म करो। दोस्तों अंत में मैं आपको एक लाइन कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी टूटना मत, जिंदगी में कभी अंदर से टूटना मत, क्योंकि भगवान की भी मूर्ति यदि टूट जाती है तो हम उसको घर से बाहर कर देते हैं। तो दोस्तों हम तो इंसान हैं, यदि अंदर से टूट गए तो हमारे साथ ये दुनिया क्या क्या करेगी वो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसलिए टूटना मत, अपने आप को कमजोर मत समझना। आप अनंत संभावनाओं के धनी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सब कुछ पा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का स्रोत बना और मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी में वो अनंत संभावनाओं तक पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा होगा ये मैं मानता हूं। और फिर से मैं आपको कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये रियल लाइफ स्टोरी, ये रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।